भी शुरू हुई मोदी की बहार। जिनपिंग की बजाय पसंद आ रहा मोदी का काम। खुद चीनी मीडिया ने किया बड़ा खुलासा। जब दुश्मन देश की जनता आपके देश के मुखिया के लिए तारीफ करने लगे तो समझिए कि आप बिना लड़े ही जंग जीत चुके हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और चीन के बीच। कहानी को ठीक से समझने के लिए एक बार फिलहाल के हालात पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस वक्त लद्दाख में तनाव चल रहा है। ये तनाव 5 मई से लगातार जारी है और 15 जून को इसने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद भारत ने सीमा पर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर चीन से है, जहां की जनता अपने देश के मुखिया जिनपिंग की बजाय भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के गुणगान में जुटी है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये वक्त युद्ध जैसे हालात का है, लेकिन चीन की जनता को मोदी और उनकी सरकार ज्यादा अच्छी लगती है। मोदी सरकार के काम से चीनी खुश। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष के 3 महीने बाद चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर सर्वे कराया है। इस सर्वे के परिणाम से ये पता चला है कि चीनी लोग अपने नेताओं के एक्शन से खुश नहीं हैं, बल्कि इस सर्वे में करीब 51% चीनी लोगों ने भारत की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स के सर्वेक्षण में 70% चीनी लोगों ने कहा कि भारत में चीन विरोधी सोच बहुत ज्यादा है। वहीं 30% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरेंगे। 9% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि कम अवधि में संबंधों में सुधार होगा। वहीं 25% लोगों का मानना था कि लंबी अवधि में संबंधों में सुधार होगा। वैसे भारत के एक्सपर्ट इस सर्वे को चीन की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की तारीफ करके वो भारत के सेंटिमेंट को टच कर सकते हैं और भारतीय फिर से चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। सर्वे पर शक इस बात से भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे ग्लोबल टाइम्स ने किया है, जो भारत के लिए अच्छा तो सोच भी नहीं सकता। भारत को रिझाने में लगी है हुवावे। इस बीच चीन के विवादों में चल रही टेक कंपनी हुवावे भारतीयों को लुभाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। हुवावे बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है। हुवावे ने कहा है कि वो भारत के प्रति प्रतिबद्ध है और पिछले 20 साल से भारत में काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हुवावे के उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाहता है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कथित रूप से हुवावे पर बैन लगाने की बजाय टेलीकॉम कंपनियों को संकेत दिए हैं कि वे चीनी कंपनी से दूर रहें। हुवावे पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से बैन लग गया है। यही नहीं, न्यूजीलैंड में भी हुवावे पर आंशिक बैन लगाया गया है। भारत ने पिछले दिनों गलवान हिंसा के बाद टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। सरहद पर चीन की गुस्ताखियों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार चीन को हर मोर्चे पर बड़ी चोट देने की तैयारी कर रही है। इस मोदी मिशन में अब अगला टारगेट है भारतीय खिलौना बाजार और यहां से चीन को बाहर करना। अभी चीन से लगभग 2000 करोड़ रुपए के खिलौने हिंदुस्तान में आयात किए जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जरूरत के सारे खिलौने स्वदेश में ही बनाने का ऐलान किया है। आर्थिक मोर्चे पर ये चीन को बड़ा झटका देगा। चीन पर भारतीय विदेश मंत्री का बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के बाद से सबसे गंभीर करार दिया है, क्योंकि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई है। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। लद्दाख में भारत के रुख को देखते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं होना चाहिए। समाधान में हर समझौते का सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पिछले 1 दशक को देखें तो चीन के साथ कई बार सीमा विवाद उभरा है। देपसांग, चूमर और डोकलाम, कुछ हद तक हर सीमा विवाद अलग तरह का रहा। मौजूदा विवाद भी कई मायनों में अलग है। हालांकि सभी सीमा विवादों में एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि समाधान कूटनीति के जरिए ही किया जाना चाहिए।